अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जॉब। जी तो व्यूअर एटॉमिक एनर्जी की तरफ से हमारे पास जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 3 एडवर्टाइजमेंट है और सबसे जो पहली एडवर्टाइजमेंट है वो इंजीनियर एंड साइंटिस्ट पोजीशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोजीशन है। अगर आप लोग कम पढ़े लिखे हैं यानी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट आपके पास है तो ज़्यादातर वैकेंसी इसमें है। उसके बाद तीसरी जो वैकेंसी हमारे पास ऐड है वो है मेडिकल ऑफिसर नर्सिंग पैरामेडिक्स पोजीशन है। तो आप अपने यानी कि एजुकेशन के हिसाब से इनको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे बारी बारी सबको चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं जो कम पढ़े लिखे अफराद की यानी कि मैट्रिक रिलेटेड जो पोजीशन है वो उनके बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करें, वेबसाइट पे आके डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दोनों में मौजूद है, इंग्लिश में भी और उर्दू में मौजूद है। तो हम आसानी के लिए उर्दू में डाउनलोड कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी असामियाँ। फिर बाद में इंजीनियर एंड साइंटिस्ट पोजीशन और उसके बाद हमारे पास मेडिकल ऑफिसर जो पैरामेडिक्स नर्स वगैरह हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई रावलपिंडी इस्लामाबाद के नवा में एक पब्लिक सेक्टर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इदारे को इंतहाई पुरअज़्म मेहनती और मौजूद अफराद से दर्ज खाली असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। तो ये हमारे पास यानी कि असामियाँ हैं और उसके बाद यहाँ पे इनकी पे वगैरह भी सब कुछ लिखा है। तो पहले जो असामी है वो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर की है। तनख्वाह आपकी 1,70,000 है रुपये माना। फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बमाम मुतल्लिका शोबा में 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, या आपके पास सेकंड क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट बमाम मुतल्लिका शोबा में कम से कम 9 साल का तजर्बा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की है। तकरीबन तनख्वाह जो है 1,11,000 है। MBA BBA आपके पास होना चाहिए या फिर मुतल्लिका शोबा में पोस्ट ग्रेजुएट या मसावी डिग्री आपके पास होना चाहिए। आखिरी डिग्री के अलावा तमाम तालीमी कैरियर में सिर्फ सेकंड डिवीज़न की इजाज़त होगी। और उसके बाद इंजीनियरिंग, ये 2 बड़ी असामी हमारे पास होगी। उसके बाद हम चेक करते हैं तीसरे नंबर पे जो हमारे पास असामी है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल हो गया, और उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट मेट्रोलॉजी हो गया, असिस्टेंट इंजीनियरिंग R&AC हो गया, असिस्टेंट इंजीनियरिंग टेलीकॉम हो गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल हो गया। तो ये हमारे पास जितने भी असामी हैं इनकी तनख्वाह 75,000 है और इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अपने शोबे के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं 9वें और बाकी जो हमारे पास 3-4 असामियाँ हैं। 9वें नंबर पे हमारे पास जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस है, जूनियर असिस्टेंट एडमिन है। तो इनकी जो तनख्वाह है तकरीबन 73,000 रुपये माना है। और जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट में लाइब्रेरी असिस्टेंट साइंस में बैचलर या मसावी डिग्री आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट डिवीजन में बमा कंप्यूटर महारत होना चाहिए। उसके बाद BCom या फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंट्स कॉमर्स मसावी डिग्री। इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट एडमिन की ज़रूरत है, तो इसमें BA BSc BCom या मसावी डिग्री इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स महारत और मुतल्लिका शोबे में तजर्बे का हामिल अफराद को तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास जो 2 असामियाँ हैं इसमें आपके साइंटिफिक असिस्टेंट है फिज़िक्स और साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री है। इसमें FSc फर्स्ट डिवीजन में उम्मीदवार ने FSc में फ़िज़िक्स और रियाजी के मज़ामीन पढ़े हों और साइंटिफिक असिस्टेंट 2 केमिस्ट्री होना चाहिए। और FSc फर्स्ट डिवीजन में उम्मीदवार ने FSc केमिस्ट्री का मजमून पढ़ा हो। तो इसमें जो तनख्वाह आपकी होगी 63,000 रुपये महीना होगी। और उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर पे जो हमारे पास सामी जूनियर असिस्टेंट एडमिन 2 की है और इसमें आपकी जो पे होगी 61,000 होगी। FSc आपने ICOM DCOM फर्स्ट डिवीजन में किया और 6 साल आपके पास ऑटोमेशन कोर्स होना चाहिए, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास जो बाकी हैं वो स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3 है। मैट्रिक बमा HTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 3 साल तजर्बा होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि भाई स्पेशल व्हीकल क्रेन फोर्क लिफ्टर वगैरह चलाने की महारत का टेस्ट मुसल्लह फ़ौज से रिटायर स्टैट नैक या मसावी मामा स्पेशल व्हीकल चलाने में TT क्लास 2 कोर्स और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। और आगे जो असामी है उन सब की तनख्वाह 63,000 रुपये महीना होगी। टेक्नीशियन 2 मशीनिस्ट ये असामी है। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए या फिर मैट्रिक साइंस, यहाँ पे मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए। आगे तजर्बे वगैरह दिए गए आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सब पढ़ ले जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 17 नंबर पे हमारे पास टेक्नीशियन 2 की असामी है और उसके बाद टेक्नीशियन 2 पैटर्न मेकर है। उसके बाद टेक्नीशियन 2 डाई मेकर डाई फिटर है। टेक्नीशियन 2 व्हीकल मैकेनिक है। तो इसमें मैट्रिक आपके पास होना चाहिए साइंस में और मुतल्लिका शोबे में तजर्बा मांगा जा रहा है, फिर सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। उसके बाद चलते हैं 21वें और 22वें नंबर पे हमारे पास जो है हेल्पर 1 वेल्डर है, हेल्पर 1 मशीनिस्ट है। तो उसमें आपके पास मैट्रिक साइंस होना चाहिए और बाकी 50% नंबर होने चाहिए और उसके बाद बाकी कोर्स या सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है।
उसके बाद 23, 24, 25 नंबर पे हमारे पास जो असामियाँ हैं, और हेल्पर 1 मोल्डर फाउंड शॉप के लिए, हेल्पर 1 डाई मेकर डाई फिटर है, उसके बाद हेल्पर 1 व्हीकल मैकेनिक है। मैट्रिक साइंस आपके पास इन सब में होना चाहिए, और तजर्बा और सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर आपके पास है तो आप इसमें कर सकते हैं। तनख्वाह इन सब की 52,000 रुपये माहाना होगी। और आखिर में जो हमारे पास असामियाँ हैं वो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए। सेकेंड डिवीजन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, 6 माह आपके पास कोर्स होना चाहिए। और उसके बाद या आपके पास कंप्यूटर साइंस सेकंड डिवीजन में होना चाहिए 50% नंबरों के साथ, ठीक है। उसके बाद 27वें नंबर पे कुक 2 है, और मिडिल पास आपके होना चाहिए, 6 साल आपके पास तजर्बा हो। ड्राइवर की असामियाँ है, और मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। एस टी वी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। कद कम से कम 168 सेंटीमीटर 66 इंच आपकी होनी चाहिए। तनख्वाह जो होगी वो आपकी तकरीबन 51,000 रुपये महीना होगी। कि मालूमात यहाँ पे लिखी है, ये आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई एक तो आर्जी हैं आपकी, मुस्तकिल नहीं है, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेंगी, तो अमूमन ये चलती ही रहती हैं। और इदारा मुलाजमीन को इजाफी मराज जैसा कि रैश, हायरिंग, पिक एंड ड्रॉप, मेडिकल सहूलत फराहम करती है, तो ये आपके पास बहुत बड़ी सहूलत है। तो जिन भी असामियों पर आप अहलियत रखते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करोगे, आपने बैक चले जाना है दोबारा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन थी ना, तो इस पर हमने क्लिक कर लेना है। वैसे मैंने इसकी मुकम्मल वीडियो बना रखी है कि आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे सर से चीज़ बता देता हूँ कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आगे अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं, और एक मिनट, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले ये आगे काम आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फार्म है, तो अपना नाम वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग एंटर कर लेना है, एजुकेशन एंटर कर लेनी है, सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग एंटर कर लीजिए। आसान है, वैसे भी मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वैसे भी अगर आप लोग यानी कि पहले अप्लाई करते रहते हैं मोबाइल पे, तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद अपने क्या करना है, सेव प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आगे उसके बाद आपकी प्रोफाइल सारी चीज़ें यानी कि जो भी आपने चीज़ें ऐड की थी वो आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको चेक कर लीजिए। अगर ठीक है तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। अगर आप कुछ चीज़ गलती है तो साइड में आपके पास एडिट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ जाता है, तो एडिट एप्लीकेशन के आप लोग यहाँ पे दोबारा सबमिट कर लीजिएगा। एक बात याद रखिए, सबमिट अगर आप एक दफ़ा कर दिया उसके बाद दोबारा एडिट नहीं हो सकता, तो सबमिट करने से पहले एक दफ़ा लाजमी चेक कर लीजिएगा। एडिट का अगर कुछ चीज़ करनी है तो उसको एडिट कर सकते हैं, एक दफ़ा सबमिट हो गई तो उसके दोबारा एडिट नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।